गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो हमने ये चर्चा की कि किस प्रकार वो ब्राह्मणों की पत्नियां अपनी पत्नियों के रोके जाने पर भी भगवान के पास गई। अशोक वाटिका जो जमुना जी के पुलीन पर था उस पर भगवान बैठी, उनके पास भगवान के दर्शन किए और फिर भगवान ने उनको वापस लौटने को बोला। और भगवान ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया उनके सामने कि श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्, मेरे अंग संग से, मेरे अंग संग मतलब मेरी अंगों की सेवा या मुझे निजी संग को प्राप्त करके उतना अनुराग मेरे प्रति उत्पन्न नहीं होता जितना अनुराग श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्, श्रवण करने से, मेरी कथा सुनने से, मेरे दर्शन करने से और ध्यानात् मेरा ध्यान करने से, मई भाव मेरे प्रति प्रेम पूर्वक अनुसंकीर्तनात् मेरा कीर्तन करने से, तथा सन्निकर्षेण मेरे सन्निकर्षेण मेरे निकट रहने से उतना अनुराग उत्पन्न नहीं होता उन ब्राह्मणों की पत्नियों को। भगवान ने कहा, ये सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान। जितना तुम अपने घर वापस लौट जाओ ततो गृहाण, अपने घर चले जाओ वापस, और श्रवण दर्शन ध्यान और भावो मद अनुकीर्तनात्, मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करने से तुम्हें तुम्हारी प्रेम में और वृद्धि होगी मेरे प्रति। इस प्रकार भगवान ने उनको ये शिक्षा दी। और उसके बाद तत्रैक विधृता भद्रा भगवन्तं यथाश्रुतं हृदय उपगुह्य विजृहु देहं कर्मानुबंधनम।
तो उसमें से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक जो ब्राह्मणों की पत्नी थी वो जा नहीं पाई थी भगवान के पास। उसके पति ने उसको बलात् रोक दिया था, घर में बंद कर दिया था कमरे में। तो तत्रेक विध्रता भत्रा, वो विध्रता थी। विध्रता मतलब बलपूर्वक रोकी गई थी वो, लेकिन विध्रता थी, असीम कृष्ण प्रेम को धारण करने वाली थी। भत्रा भगवंतम यथाश्रुतम, और उसने, उस ब्राह्मण की पत्नी ने भगवान की कथा लंबे समय तक सुनी थी, उन पान बनाने वालियों से, या उन मालिनियों से जो मालिन्य का काम करती थी, उनसे उसने बहुत लंबे समय तक कृष्ण कथा सुनी थी। इसलिए भगवंतम, इसलिए कृष्ण प्रेममयी हो गई थी वो, कृष्ण प्रेम को धारण करने वाली हो गई थी। भगवंतम यथाश्रुतम, जैसा सुना था उसने भगवान के बारे में, उससे कृष्ण में के प्रति रति उत्पन्न हो गई थी उस स्त्री में। तो हृदय उपगुह्य विजरहु, जब उसके पति ने रोका और उसको अंदर ही बंद कर दिया, तो हृदय उपगुह्य विजरहु, अपने हृदय में भगवान का ध्यान करने लगी वो ब्राह्मण की पत्नी। हृदय विजरहु, और भगवान को उपगुह्य, भगवान को आलिंगन करने लगी, भगवान का आलिंगन करने लगी, भगवान का ध्यान करके हृदय में। देहम कर्मानुबंधनम, और इस कर्म बंधन के कारण जो ध्येय प्राप्त था उसको त्याग दिया, और तुरंत ही उसको आध्यात्मिक या चिन्मय ध्येय प्राप्त हुआ, जिस ध्येय से वो भगवान के पास चली गई। देहम कर्मानुबंधनम, हम सबको अपने कर्मों के अनुसार एक ध्येय प्राप्त होता है। कर्मानुबंधनी मनुष्य लोग, के गीता में भी भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार सबको एक ध्येय प्राप्त होता है। सब कर्म बंधन में फंसे हुए हैं इस संसार में। तो ये जो स्त्री थी ब्राह्मण की पत्नी, तो तुरंत विजरहु देहम कर्मानुबंधनम, विजरहु मतलब त्याग दिया, छूट गया इसका वो ध्येय। इतना अतीव विरह की अग्नि में, अग्नि थी कृष्ण विरह की, इतनी अधिक अग्नि ज्वाला में ये जल रही थी कृष्ण विरह में, कि अपने कर्मानुबंधन, उसने उस अग्नि में, इसने जो कृष्ण विरह रूपी अग्नि थी उसमें इसने अपने कर्मों से बंधे हुए, कर्म बंधन के कारण जो शरीर प्राप्त था उसको त्याग कर दिया, भौतिक देह त्याग कर दिया। देहम कर्मानुबंधनम, और तुरंत ही कृष्ण अंत काले च मां स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम, गीता में भगवान बोलते हैं अंत समय में जो जैसा भाव होता है, जिसकी जिस तरह की चेतना होती है, उसी प्रकार का ध्येय प्राप्त हो जाता है उसको। तो इसकी तो, इस स्त्री की तो कृष्ण भावना भावित थी पूर्ण रूपेण, कृष्ण के विरह की अग्नि में संतप्त थी ये इसलिए तुरंत वो ध्येय त्यागा जो कर्म बंधन से मिला था कारण, और तुरंत आध्यात्मिक ध्येय प्राप्त हो गया, जिससे यह भगवान के पास चली गई। तो इस प्रकार यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। भगवान अपि गोविंद स्तेनवान्तनि गोपकान् चतुर्विधा अनाशित्वा स्वयं न च बभुजे प्रभु। भगवान अपि गोविंद, वो भगवान जो सबकी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, आनंद देने वाले वो भगवान गोविंद। गो मतलब इंद्रियां, और जो आनंद देने वाले हैं इंद्रियों को, वो गोविंद। तो इस प्रकार जो ये ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान के कहने से लौट गई है वापस, पश्चात भगवान ने जो 4 प्रकार का भोजन लाई थी, वो भोज्य पदार्थ लाई थी, प्रसाद लाई थी, खाने वाला, चबाने वाला, मतलब चबाने वाला, चूसने वाला, पीने वाला, ये सब जो 4 प्रकार के भोजन लाई थी, उनको भगवान ने अपने गोप सखाओं को, बलराम जी के साथ सबको भोजन कराया। भगवान ने सबको प्रसाद बांटा,
और तत्पश्चात गोपकान चतुर्विधेना आशित्वा, और फिर भगवान ने सबको खिलाया और स्वयं चा बभुजे प्रभु, वो प्रभु प्रभु करके पुकार रहे हैं सुखदेव गोस्वामी भगवान को। प्रभु, प्रभु ने स्वयं उन व्यंजनों को खाया, प्रभु ने स्वयं उन व्यंजनों को खाया जो यज्ञ पत्नियां लाई थी। एवं लीला नरवपु नृलोक अनुशीलयन रेमे गोप गोपिकानां रमयन रूपवाक्य कृते। एवं लीला नरवपु, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार भगवान जो मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं, भगवान लीला पुरुषोत्तम हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो भगवान तो लीला पुरुषोत्तम हैं, लीला कर रहे हैं मनुष्य रूप में, मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। एवं लीला नर वपुः नृलोकम अनुशीलनम, अनुशीलन कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि नर साधारण मनुष्यों की तरह लीला कर रहे हैं भगवान, अनुकरण कर रहे हैं, मानो अनुकरण मतलब नकल कर रहे हैं साधारण मनुष्यों जैसी। नरलोकम अनुशीलयम रेमे गोप गोपीनाम, रेमे मतलब आनंद दे रहे हैं और स्वयं भी आनंद प्राप्त कर रहे हैं भगवान। रेमे रमण कर रहे हैं या दूसरों को भी रमण करा रहे हैं। किन किन को रमण करा रहे हैं? गौओं को, गोपों को और गोपिकाओं को, व्रजांगनाओं को भगवान गोप गोपीनाम रमयम स्वम वाक्य कृते, रमण करा रहे हैं, स्वयं भी रमण कर रहे हैं और अपने रूप, अपने वाक्यों से और अपने कर्मों से, अपनी लीला से रमण करा रहे हैं और स्वयं भी रमण कर रहे हैं भगवान। रूप वाक्य कृते, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं अपने सुंदर रूप माधुरी से, अपनी सुंदर वचनामृत से और अपनी सुंदर लीला माधुरी से भगवान स्वयं तो आनंदित है ही, अपने गोप गोपी और गोपिका इन सबको भी रमण करा रहे हैं, आनंद विभोर, आनंद से विभोर कर रहे हैं इन सबको। ये भगवान कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं। अथानुस्मृत्य विप्रास्ते, तो इस पर हम थोड़ा हमारे आचार्यों की आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टीकाएं पढ़ लेते हैं इन श्लोकों पर। इस पर शिला प्रभु शब्द जब बोला है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने, प्रभु करके पुकार रहे हैं भगवान को श्लोक में, प्रभु के द्वारा ये प्रकट हो रहा है कि यज्ञ पत्नियों पर श्री कृष्ण के ऐसे अनुग्रह को देखकर सुखदेव गोस्वामी भी चमत्कृत हैं। सुखदेव गोस्वामी भी स्वयं चमत्कृत हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं इतनी कृपा की भगवान ने उन ब्राह्मणों की पत्नियों पर। ऐसी कृपा देखकर सुखदेव गोस्वामी भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, चमत्कृत हो रहे हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। तो इसलिए प्रभु करके पुकार रहे हैं भगवान को सुखदेव गोस्वामी, प्रभु। तो इस प्रकार क्योंकि कृष्ण अमर्यादित अनुग्रह करने वाले हैं, मर्यादा में भगवान की कृपा को आप किसी मर्यादा से नहीं बांध सकते। नहीं, ऐसा किया है तो भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी, ऐसा अवश्य ऐसा हर समय नहीं होता। जो कृपा की योग्य नहीं है उन पे भी भगवान कृपा कर सकते हैं, बिकॉज भगवान स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं। ही इज एन इंडिपेंडेंट ऑटोक्रेट। स्वराट, स्वतंत्र है भगवान, किसी को भी कृपा दे सकते हैं। कृपा सिद्ध हुए हैं ना इतने सारे, ये ब्राह्मणों की पत्नियां कृपा सिद्ध कहलाती हैं। ये कृपा से मतलब जिनको सिद्धि कृपा से प्राप्त हुई है भगवान की। ये जो याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, ये कृपा सिद्ध हैं।
सुखदेव गोस्वामी स्वयं कृपा सिद्ध हैं और बलि महाराज भी कृपा सिद्ध हैं। ये 3 कृपा सिद्ध श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं, जिनको कृपा से जिनको सिद्धि प्राप्त हुई है भगवान की। ये याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान सुखदेव गोस्वामी स्वयं और बलि महाराज जो असुरों के राजा थे, असुर कुल में जिनका नाम था, जो प्रहलाद महाराज के पर पौत्र थे, उनको भगवान ने अपनी कृपा से सिद्धि प्राप्त, उनको कृष्ण प्रेम, अपना प्रेम दिया, अपनी भक्ति प्रदान की, उसे बोलते हैं कृपा सिद्ध। ये 3 कृपा सिद्ध हुए हैं श्रीमद् भागवतम में, जिनके बारे में जिनका उल्लेख आया है। तो इस प्रकार प्रभु कहने का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण का यज्ञ पत्नियों पर यह अनुग्रह है, अखिल चेष्टाओं तथा सौंदर्य आदि श्री ब्रजजनों को आनंद देने वाला ही था। ये दिखाते हुए प्रसंग का उपसंहार करते हैं अब सुखदेव गोस्वामी, एवं लीला कह के, ऐसी कृष्ण की बहुत सी अन्य लीलाएं भी हैं जिनका लीला निराकार रूप से भगवान आचरण करते हैं, या मनुष्य लोक को अपनी शक्ति की, अपनी भक्ति की शिक्षा देते हैं भगवान, अथवा मनुष्य लोक का जैसा व्यवहार होता है उस सदाचार का पालन करते हुए विराजमान भगवान ये लीलाएं करते हैं। ये तात्पर्य सिद्ध हुआ। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यहां पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी यज्ञ पत्नियां, तो इस लीला में पहले एक यज्ञ पत्नी ने सभी यज्ञ पत्नियों के पीछे रह गई थी, इसकी चर्चा कर रहे हैं अपने तात्पर्य, इन्हीं श्लोकों पर तात्पर्य में। वो उस एक यज्ञ पत्नी की बात कर रहे हैं जिसको सिद्ध ध्येय प्राप्त हो गया, आध्यात्मिक ध्येय भी बोलते हैं, स्वरूप ध्येय भी बोलते हैं। अपने कर्मानुबंधन देखो, अभी हमारे ध्येय कर्मानुबंधन हैं, कर्म के बंधन के कारण हमें ध्येय प्राप्त हुआ है, लेकिन इसके परे भी एक ध्येय होता है, उसे स्वरूप ध्येय बोलते हैं, आध्यात्मिक ध्येय बोलते हैं, उसको चिन्मय ध्येय बोलते हैं, उसे सिद्ध ध्येय भी बोलते हैं। उसको प्राप्त हुआ उस यज्ञ पत्नियों, उस पत्नी को, तो उसने तो इस प्रकार भगवान त्याग दिया उसने, और इस प्रकार भगवान ने, गोविंद ने स्वयं सखाओं को पेट भर के खिलाया, स्वयं भी भगवान ने प्रसाद पाया। श्री कृष्ण की स्वयं भोग करने की इच्छा नहीं थी। यहाँ पे लिखते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जब वो चली गई तो भगवान ने सबको प्रसाद खिलाया जो वो लाई थी। अल्प मात्रा में ही ला पाई थी वो बेचारी ब्राह्मणों की पत्नियां, ज्यादा पर्याप्त मात्रा नहीं थी प्रसाद की, लेकिन भगवान ने सबको खिलाया और कम नहीं हुआ। और भगवान की स्वयं की इच्छा नहीं थी उस प्रसाद को पाने की। क्यों? अनिच्छा का कारण यह था कि वो जो प्रेम मती जो ब्राह्मणियों को लौटाकर भगवान, उनके संकल्पों को भगवान ने तोड़ दिया था। वो भगवान के साथ उनका अंग संग करने, उनके साथ रमण करने के लिए आई थी, उनकी सेवा करने के लिए आई थी। वो सेविका बन के रहना चाहती थी जीवन भर। उन्होंने तो बोला था हम तो वन में ही रहेंगी, अब वापस नहीं जाएंगी, हम चाहे आप हमें ब्रज में ना रखें, हमें इस वन में ही छोड़ दें, हम इस ब्रज में ही अपनी कुटिया बना के आपका स्मरण करके, आपका संग प्राप्त करके ही रहना चाहती हैं। ये इच्छा व्यक्त की थी उन ब्राह्मणों की पत्नियों ने। तो अनिच्छा का कारण ये था, भगवान क्यों नहीं प्रसाद पाने की इच्छा थी भगवान को, क्योंकि उन प्रेमवती ब्राह्मणियों को लौटाकर भगवान संतुष्ट नहीं थे। मानो भगवान ने उनके संकल्पों को तोड़ा, उन ब्राह्मणों की पत्नियों के संकल्पों को तोड़ा। तो जब वे लौट गई, ये देखकर कृष्ण के हृदय में पश्चाताप उदय हुआ, अथा उनकी भोजन में अनिच्छा हो गई, उनको उनकी भगवान की अनिच्छा हो गई। इस प्रकार भगवान ने उनके साथ अपने रूप, वाणी, चेष्टा पूर्वक विहार करते हुए कृष्ण ने रमण किया।
तो इस प्रकार, लेकिन भगवान ने जब महारास के समय गोपियां भी आई थी और भगवान ने उनको भी इसी प्रकार बोला था, तुम वापस लौट जाओ। अर्धरात्रि को अपने घर से बाहर निकला एक स्त्री के लिए उचित धर्म नहीं है। भगवान ने इस प्रकार उनको भी बोला था, लेकिन गोपियां वापस नहीं लौटी थी। गोपियों ने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था महाराज, और उसके बाद भगवान ने स्वीकारा उन गोपियों को और उनके साथ महारास किया था उस रात्रि को। ये है प्रेम, मतलब गोपिकाओं का जो प्रेम है वो उत्कृष्ट प्रेम है, वो सबसे टॉप मोस्ट, मतलब सबसे उत्कृष्ट प्रेम है गोपियों का। महाराज के पूर्व व्रज देवियों के साथ कृष्ण का रमण, इसमें भगवान बहुत सी अन्य व्रज लीलाएं भी हैं। सुखदेव गोस्वामी, जिसको सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मैंने वर्णन नहीं किया। भगवान ने गोपिकाओं के साथ जो महारास किया उसका वर्णन, और भी पहले भी रमण किया था गोपियों के साथ भगवान ने, उसका वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से सुखदेव गोस्वामी ने नहीं किया था। तो इस प्रकार आगे हम पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, जब वो वापस गई, अपने उनके पतियों ने उनको स्वीकारा, उनके प्रति कोई शत्रु भाव नहीं धारण किया, उनके प्रति द्वेष भाव नहीं कोई उनके हृदय में रहा। उन ब्राह्मणों की पत्नियों के, उन ब्राह्मणों का, याज्ञिक ब्राह्मणों का, और उन्होंने अपने पत्नियों के सहित यज्ञ पूर्ण किया, समापन किया यज्ञ का, वो सत्र पूरा किया, यज्ञ पूरा किया अपनी पतियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ। उन ब्राह्मणों पत्नियों ने तो जब सत्र पूरा हुआ, संपन्न हुआ, तो उसके पश्चात ये जो ब्राह्मण थे, ये याज्ञिक ब्राह्मण थे, अब ये क्या बोलने लगे, ये अपने आप को धिक्कारने लगे। ये विप्र ब्राह्मण अपने आप को धिक्कारने लगे, अपनी विप्रता, अपने ब्राह्मणत्व को धिक्कारने लगे, अपने यज्ञ करने को धिक्कारने लगे, ये अपने जीवन को धिक्कारने लगे। क्यों? क्योंकि ये इनकी पत्नियां जो थी वो भगवान से अनुग्रहित थी, भगवान की कृपा पूर्ण रूप से उन पर थी, और वो बहुत बड़ी वैष्णवी थी, भक्ता थी भगवान की। उनका संग प्राप्त करके इनका हृदय भी बदल गया इन ब्राह्मणों का, इसलिए धिक्कारने लगे अपने इस विद्या को, इतनी यज्ञ करने को, अपनी विप्रता को, अपने ब्राह्मणत्व को धिक्कारने लगे। और कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं, अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अंतप्यन कृताग्रसः यत् विश्वेश्वरयो याञ्च हम निरविडम्बयो। इस प्रकार बोलते हैं विडम्बयो। अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अंतपयन कृताग्रसः यत् विश्व ईश्वरयो याञ्चाम् अहम त्रविडम्बयो। हाँ, क्या बोलने लगे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। अथा अनुस्मृत्य है। अब इन्होंने, जब ब्राह्मणों ने सोचा, कॉन्टेम्पलेट किया, अरे हमने क्या किया ये, अथा इन ब्राह्मणों ने पश्चाताप किया, अपने आचरण पर पश्चाताप किया इन्होंने, इन ब्राह्मणों ने। अथा अनुस्मृत्य विप्रहा, अनुस्मृत, जब इनकी स्मृति, जब उनको होश वापस आ गया, जब समझ गए कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया उन्होंने भगवान के प्रति। हाँ, ये ज्ञान कैसे आ गया इन विप्रों में, इन यज्ञ ब्राह्मणों में? यहाँ पे लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि इनकी पत्नियां वैष्णवी थी, इनको भगवान की कृपा इनको भी प्राप्त हो गई थी, इन ब्राह्मणों को भी प्राप्त हो गई थी। क्यों? क्योंकि इनकी पत्नियां बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए इनको भी
भगवान की कृपा प्राप्त हो गई थी। आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, शायद भट्टाचार्य जी को बोल रहे हैं कि आपके घर के कुत्तों को भी मैं आप अपनी कृपा प्रदान करूंगा, कृष्ण प्रेम दूंगा। आपकी तो बात ही छोड़ो, आपके घर, आपके संबंधी, आपके घर के कुत्तों को भी मैं अपनी कृपा दूंगा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने बोला था बलभद्र भट्टाचार्य जी, भट्टाचार्य जी को, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। तो यहाँ पे यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे अथा अनुस्मृत्य विप्रास्ते, विप्र जो ब्राह्मण गण थे, अतप्तयन कृताग्रसा, कृताग्रसा मतलब अपराध, अपराध का बोध हो रहा था उनको, और अतप्यन तप रहे थे, दुखी थे, तापित थे, कि बहुत ही पछता रहे थे अपने किए गए अपराध पर। कृताग्रसा, गलती की थी उन्होंने बहुत बड़ी, कृताग्रसा अपराध था वो। यत विश्व, क्या कह रहे हैं ये ब्राह्मण, याज्ञिक ब्राह्मण, यत विश्वेश्वर ईश्वर, वो भगवान जो सारे ईश्वरों के ईश्वर हैं, जो विश्व के ईश्वर हैं, विश्व ईश्वरयो, यहां पे दो ही वचन लग रहा है, ईश्वरयो मतलब कृष्ण और बलराम जो दो ईश्वर हैं, इस ब्रह्मांड के दो स्वामी हैं, जो यांच्याम, याचना की उन्होंने, वंचना की, वंचना मतलब याचना की, प्रसाद लेने आए थे हमसे, याचना करने आए थे, गोप अपने गोप सखाओं को भेजा था, वो याचना के लिए नहीं भेजा था, या भिक्षा के लिए नहीं भेजा था। सत्य तो ये है कि हम पे कृपा करने के लिए, हमें कृपा, हम पर अनुग्रह करने के लिए भेजा था गोप सखाओं को हमारे पास। भिक्षा के रूप में हमें कृपा देना चाह रहे थे भगवान अपनी, और हमने अस्वीकार कर दिया उस कृपा को भगवान की। इस प्रकार अपने आप को धिक्कार रहे हैं ये ब्राह्मण जन, अपने आप को धिक्कार रहे हैं। कह रहे हैं कि यथा विश्वरो ईश्वरो याच्याम, याचना करने भेजा था, अहम त्रिविडम्बयो, और भगवान मनुष्य नरलीला कर रहे हैं। तो हमने इन दोनों जो ब्राह्मण के स्वामी हैं भगवान कृष्ण बलराम, इनकी याचना को अस्वीकार कर दिया, इनकी याचना को अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार मानो कह रहे हो ये कि त्रिविडम्बयो, भगवान ने हमें छला है, कृष्ण बलराम ने नर लीला ऐसी कर रहे हैं मानो साधारण मनुष्य हो, विडंबने हो। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमें मानो इन्होंने उन्होंने सीधा भोजन की याचना नहीं की, छलने का प्रयास भगवान ने मानो हमें छला हो, अपने आप को छिपा दिया हो, अपनी स्वरूप को। इस प्रकार ब्राह्मण कह रहे हैं, ब्राह्मणों ने अपने आप को मानो कह रहे हैं कि हमने अपने आप को ही धोखा दिया है। भगवान कृष्ण बलराम ऐसे सामान्य मनुष्य की तरह, अब हमें असमंजस में डाल दिया था भगवान ने अपनी लीला से, और उनको एक सामान्य व्यक्ति समझने लगे हम। तो भी हमारी पत्नी इतनी महान भक्त हैं, और हम हैं मूर्ख ब्राह्मण। हमें लेकिन अपनी पत्नियों के संग से जो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ है, ये वैष्णवियां हैं। अब हम जो बेहोशी अवस्था थी हमारी, हम बेहोश थे, अब हम चेत गए हैं, अब हमें चेतना वापस पुनः लौट के आ गई है हमारी, कृष्ण भावना भावित चेतना पुनः लौट के आ गई है हमारी वापस। इस प्रकार ये ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण थे, विप्र जो याज्ञिक ब्राह्मण थे, इस प्रकार पछताने लगे अपने किए हुए कृताग्रस्त गलती को, अपराध बोध हो गया उनको अपने। दृष्टां स्त्रीणां भगवती
कृष्णे भक्तिमालौकिकम आत्मानं च तया हीनम अनुतृप्ता व्यग्रहण। व्यग्रहण मतलब अपने आप को धिक्कारने लगे, ये व्यग्रहण, ग्रहण, अपने आप को धिक्कारने लगे ये ब्राह्मण लोग। दृष्टा स्त्री नाम, और देखा, अपनी पत्नियों की भक्ति को देखा, उनकी प्रशंसा करने लगे, उनका अनुमोदन करने लगे। ये हमारी स्त्रियां, दृष्टा स्त्रीणाम भगवती, इन्होंने भगवान कृष्ण, कृष्ण भक्ति आलौकिकम, कृष्ण भक्ति जो अलौकिक कृष्ण भक्ति है, ये हमारी पत्नियों के हृदय में है। दृष्टाम स्त्रीणाम भगवती, ये महान भक्ता है, जो भगवती हैं, ये हमारी पत्नियां। स्त्रीणाम कृष्णे भक्ति आलौकिकम, अलौकिक कृष्ण भक्ति इनके हृदय में है, इसलिए ये भगवती हैं, सब महान देवियां हैं सब, ये गुरु हैं हमारी। इस प्रकार बोलने लगे ब्राह्मण जन। आत्मानं च तया हीनम, और हम तो हीनम, हम तो भक्तिहीन हैं, हमारे हृदय में रंच मात्र भी भक्ति नहीं। आत्मानं च तया हीनम अनुतप्ता, पश्चाताप करने लगे, तापित हो गए, इनका हृदय तप गया, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा इनका हृदय, दहन करने लगा, दहन, हृदय जल रहा था इनका हृदय, अनुतप्त, और उस जलते हृदय से, पश्चाताप की अग्नि में जो जल रहे थे, इनका हृदय जल रहा था, इन यज्ञ ब्राह्मणों का हृदय। अनुतप्ता व्यग्रहण, और अपने आप को धिक्कारने लगे, व्यग्रहण, धिक्कारने लगे अपने आप को, ये याज्ञिक ब्राह्मण। धिक जन्मा स्त्री, धिक जन्मात्रिवत, हरे कृष्णा, इस प्रकार, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये अपने आप को धिक्कारने लगे। धिक जन्म स्त्रीव्रत यत्तत् धिक व्रतम धिक बहुज्ञातम, हमारा जन्म धिक्कार है, हमारे ब्राह्मण जन्म पर धिक्कार है, कहते हैं धिक्कार है जन्म पर। 3 प्रकार का जन्म होता है, शुक शौक्र जन्म, आगे एक्सप्लेन करेंगे हमारे आचार्य। शौक्र जन्म, एक जो शुक्राणु, माता पिता के शुक्राणु से जो जन्म होता है वो पहला जन्म होता है। दूसरा जन्म होता है सावित्र जन्म, जिसमें यज्ञ पवित्र होता है, यज्ञ संस्कार होता है, गुरुकुल में जाता है बच्चा, हाँ, वैदिक शिक्षा ग्रहण करने, उसे बोलते हैं सावित्र जन्म। और तीसरा जन्म होता है याज्ञिक जन्म, जिसमें उसकी जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है, यज्ञ होता है और अपने गुरु को दीक्षा देते हैं, भिक्षा, गुरु को भिक्षा देते हैं। तो ये तीसरा जन्म होता है, जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है। तो शौक्र जन्म, सावित्र जन्म, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने फास्ट ब्रेक कर लिया है? हाँ, यस। तो शौक्र जन्म, सावित्र जन्म और याज्ञिक जन्म, ये 3 जन्म होते हैं। शौक्र मतलब पिता के शुक्राणु से जो पहला जन्म होता है हमारा। दूसरा सावित्र, जब यज्ञ पवित्र होता है, यज्ञ संस्कार होता है, जब हमारी गुरुकुल की वैदिक शिक्षा आरंभ होती है। और तीसरा जन्म होता है याज्ञिक, जब यज्ञ होता है, जब पूर्ण हो जाती है शिक्षा, जब गुरुकुल को छोड़कर चले जाता है बच्चा, तो जब गुरु दान देता है, गुरु को कुछ भिक्षा देता है, उसको बोलते हैं याज्ञिक जन्म, याज्ञिक जन्म। तो कह रहे हैं तीनों हमारे जन्म धिक्कार है, धिक जन्मा, धिक्कार है इस जन्म को। ना त्रिव्रत, 3 प्रकार का, जो त्रिव्रत मतलब 3 प्रकार का जो
होता है। पहला माता पिता से, फिर ब्राह्मण दीक्षा, तथा तीसरा वैदिक यज्ञ करने समय जब दीक्षा द्वारा जो तीसरा जन्म होता है। तीनों जन्मों को त्रिव्रत हमारा जन्म धिक्कार है हमारे जन्म पर। यत् तत् धिक व्रतम, हमारे ब्रह्मचार्य व्रत को, जो भी हमने व्रत किया उसको धिक्कार है कह रहे हैं यहाँ पे। धिक व्रतम धिक, धिक व्रतम धिक भौज्ञताम, हमारे व्रत ब्रह्मचार्य व्रत जो भी अनेक धर्म व्रत अपने अपनाए हैं, तपस्या की है, धिक्कार है ऐसे व्रत को। ये ब्राह्मण लोग कहने लगे। भौज्ञताम, हमारे बहुत बड़े ज्ञान को धिक्कार है, जो हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, ज्ञान वृद्ध समझते हैं अपने आप को। भौज्ञताम, ज्ञान, इस हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, ऐसे ज्ञान को धिक्कार है। बहुज्ञाताम धिक कूलम धिक, हमारे कुल, जिस कुल में हमने जन्म लिया है उस कुल को धिक्कार है। हमारे ऊंचे वंश में जन्म लेने को धिक्कार है, ऊंचे वंश को धिक्कार है कह रहे हैं यहां पे। धिक, धिक कुलम धिक, क्रिया, हमारी सारी क्रियाओं को, हमारी तपस्याओं को धिक्कार है। धिक कुलम धिक क्रिया दाक्ष्यम, हमारे अंदर जो दक्षता है। धिक कृत दाक्ष्यम, जो हम सोचते थे हम बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, हमें अब कर्मकांड में बहुत निपुण हैं, हम कर्मकांड करने में दक्ष, कृत दक्षम, हम दक्ष हैं, हम बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। क्या करने में? कृत मतलब कर्मकांड करने में, कर्मकांड में हमारी दक्षता, इस पर उसको धिक्कार है कह रहे हैं। क्रिया दाक्ष्यम विमुखा, ये त्वया धोक्षजे, धिक्कार है। क्यों? कोई पूछे क्यों धिक्कार है तुम्हें? कह रहे हैं विमुखा अधोक्षजे, हम भगवान अधोक्षज से विमुख रहे। इतना कुछ होने के बाद भी उच्च जन्म में, विप्र जन्म में जन्म मिला, हमने व्रत किए, तपस्या की, हमने 3 प्रकार के जन्म लिए, हमने ज्ञान एकत्रित किया वेदों का, हमने उच्च कुल में जन्म लिया, उच्च वंश में हमारा जन्म हुआ, हम कर्म कांड में दक्ष हो गए, लेकिन विमुखा ये तो अधोक्षजे, फिर भी हम भगवान कृष्ण से विमुख रहे, इसलिए धिक्कार है। विमुखा, भगवान के बैरी बने रहे, विमुख रहे भगवान के। फिर क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं तो धिक्कार रहे हैं अपने आप को। ये ब्राह्मण जन इस प्रकार बोल रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? नूनम भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी, यत्वयं गुरवो निर्णाम स्वार्थे मुह्याम अहे द्विजा। ये ब्राह्मण बोलने लगे, ये याज्ञिक ब्राह्मण, और आगे बोल रहे हैं नूनम भगवतो माया, निश्चय ही भगवान की माया है ये, जिससे हम विमोहित हो गए। हम तो क्या होंगे विमोहित? कह रहे हैं योगी नाम अपनी मोहिनी, बड़े बड़े योगियों को मोहित कर देती है भगवान की माया शक्ति। हम तो एक ठहरे तुच्छ ब्राह्मण। नूनम भगवतो माया योगी नाम अपि मोहिनी, बड़े बड़े योगियों को मोहित करने वाली ये माया है। हम भी मोहित हो गए इस भगवान की माया से। निसंदेह नूनम भगवतो माया, निसंदेह माया भगवान की माया शक्ति का ही कार्य है, जिससे हम भी मोहित हो गए। भगवान को नहीं समझ पाए, उनके स्वरूप को नहीं समझ पाए, यही नहीं समझ पाए कि भगवान नरलीला कर रहे हैं कृष्ण बलराम। यद्वयं गुरुवो निर्णाम स्वार्थे मोह्यम अहे द्विजा। अपने आप को गुरु माना हमने समाज का गुरु माना, इन अपनी पत्नियों के गुरु रूप में हम देखिए, हम कह रहे हैं हमने सभी जातियों के लोगों को हम अपने आप को आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। देखिए कह रहे हैं ये यत्वयं गुरुवो निर्णाम, अपने आप को गुरु माना हमने। स्वार्थे मुह्यामहे द्विजा, लेकिन अपने असली स्वार्थ को नहीं पहचान पाए,
अपने असली स्वार्थ मतलब स्व अर्थ, स्व मतलब अपना अर्थ, जिसमें अपना लाभ हो, इसमें असली असली लाभ, जो हमारा वास्तविक लाभ था, जिसमें हमारा हमारा वास्तविक निज लाभ बोल सकते हैं उसको, स्वार्थ, उसे स्वार्थ बोलते हैं। नृणाम स्वार्थे मुयाम, हम अपने उसमें मुई हो गए, हम बिविल्डर्ड हो गए, हम मोहित हो गए, अपने असली स्वार्थ को नहीं पहचान पाए, अपने आत्मा के लाभ, अपने परमार्थिक लाभ को नहीं समझ पाए। हम स्वार्थे मुयाम द्विज होके भी हम भ्रमित हो गए, अपने सच्चे स्वार्थ से हम भ्रमित हो गए। इस प्रकार ब्राह्मण बोलने लगे, याज्ञिक ब्राह्मण। देखिए कितनी बड़ी कृपा है ये भगवान की। क्यों? क्योंकि इनकी पत्नियां महान भक्त थी, इसके कारण भगवान की कृपा इन ब्राह्मणों पर भी आई। हम अपने सच्चे स्वार्थ के बारे में भ्रमित हो गए। अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगद्गुरु दुरंत भावम यह अविद्यत मृत्युपाषाण ग्रह अभिधान। आगे ब्राह्मण बोलते हैं, ये ब्राह्मण याज्ञिक ब्राह्मण बोलते हैं, अहो पश्यत नारीणाम, अहो पश्यत, देखो देखो हमारी स्त्रियों को देखो, जरा इन नारियों को देखो। अपि कृष्णे जगत गुरु, इनकी मति कृष्ण में लग गई है, जो जगत गुरु है, संसार ब्रह्मांड के गुरु हैं, स्वामी हैं। देखो देखो, इन स्त्रियों अपनी पत्नियों की ओर इंगित करते हुए बोलने लगे ये ब्राह्मण जन। अहो पश्यत नारीणाम, इन स्त्रियों को देखो, हमारी स्त्रियों को। अपि कृष्णे जगत गुरु, इनकी मति कृष्ण में लग गई है, कृष्ण की भक्ता बन गई हैं, ये वैष्णवी बन गई हैं। कृष्ण कृष्ण जगत। और मैं बताऊं, इसके बाद अपने पति पत्नियों को स्पर्श भी नहीं करेंगे ये ब्राह्मण, उनको अपने गुरु रूप में तुल्य वैसा ही आचरण करेंगे अपनी पत्नियों के साथ। वैसे ही आचरण किया इसके बाद इन्होंने अपनी पत्नियों को अपना गुरु रूप में स्वीकारा। इन याज्ञिक ब्राह्मणों ने स्पर्श भी नहीं किया अपनी पत्नियों को। कृष्ण जगत गुरु, जो भगवान जगत गुरु हैं, दुरंत भावम, जिनका प्रेम प्राप्त करना दुरंत है, अति कठिन है, दुर्लभ्यम है। दुरंत पारम, असीम जो भाव है इनके हृदय में, दुरंत भावम, जो इनका भाव है, भक्ति है, जो इनके, जो बहुत ही कठिन है जिसको प्राप्त करना, दुरंत है जिनको। उस दुरंत मतलब, दुरंत को ये भी कह सकते हैं असीम, असीम भावम, जो धारण किए हुए हैं अपने हृदय में, दुरंत भावम। और उस दुरंत भाव के कारण, असीम भक्ति प्रेम के कारण, यो विद्ध मृत्यु पाषाण ग्रह विधान, इन्होंने ग्रस्त रूपी मृत्यु पाषाण जो है, पाषाण मतलब बेड़ियां है, जो गृहस्थी की बेड़ियां होती हैं, जो गृहस्थ में अपने घर में ही बंधा हुआ रहता है, अपने पति, अपने बच्चों में, अपनी सास ससुर में, अपने मित्र बंधु बांधवों में, अपने धन में, अपने घर में जो बंधा हुआ रहता है, उसे घ्रमेधी बोलते हैं, जो बंधा हुआ रहता है। ग्रह अभिदान, उस पाषाण को इन्होंने तोड़ दिया। देखो देखो, इन स्त्रियों ने घ्रमेधी मतलब घर से जो पाषाण जो बंधा हुआ रहता है, गृहस्थ रूपी जीवन के प्रति जो इनका जो प्रेम है गृहस्थ जीवन में, इन्होंने क्या कर दिया, निर्मूल, उसको उन्मूलन कर दिया, मतलब मूल से, जड़ से उखाड़ दिया। क्या भावम विद्यत मृत्यु पाषाण, जो मृत्यु पाषाण है, मृत्यु पर्यंत हम उसी में फंसे रहते हैं, रचे पचे रहते हैं, अपने पति में, अपने बच्चों में, अपने सास ससुर में, अपने बंधु बांधवों में, अपने धन में, अपने घर में, अनेक प्रकार के कर्तव्यों को अपने ऊपर हम क्या करते हैं, लाद देते हैं अपने आप को। और जो हमारा परम लाभ है, जिसमें जो परम कर्तव्य है, कृष्ण भक्ति अधोक्षजे, उसको भूलकर
झूठे ही झूठे हम अनेक कर्तव्यों को धर्म की आड़ में, स्वधर्म की आड़ में अपने आप को लाद देते हैं। और कोई हमारा परिश्रम, वो परिश्रम हमारा, वो केवल उसका फल क्या होता है? परिश्रम का फल और परिश्रम, बस यही फल होता है उसका। जितने ही स्वधर्म की आड़ में अपने आप को लादते हैं हम अपने ड्यूटीज से, सो कॉल्ड ड्यूटीज, कर्तव्य, परिश्रम है वो जो हमारा, उससे उसका क्या अंततः क्या फल मिलता है? और अधिक परिश्रम, परिश्रम का फल और अधिक परिश्रम, बस। तो यहां पे यही कह रहे हैं कि इस प्रेम जो अगाध प्रेम है इनके हृदय में, कृष्ण दुरंत भावम, जो इनका असीम भाव है भगवान के प्रति, इस प्रेम से ने मृत्यु के बंधन रूपी गृहस्थ जीवन के प्रति उनकी आसक्ति या रुचि को छिन्न भिन्न कर दिया। गृहाभिधान, गृहस्थ जीवन के नाम, जिसका नाम है गृहाभिधान, जो उनका प्रोजेक्ट है गृहस्थ, उसको क्या कर दिया? छिन्न भिन्न कर दिया इनके इस महान प्रेम ने। तो इस प्रकार यहां पे लिखते हैं कि एक तरह से जो पति हैं, पिता हैं, ससुर हैं इत्यादि, उन महिलाओं के गुरु या शिक्षक थे, फिर भी वे स्त्रियां कृष्ण भक्ति में पूर्ण हो चुकी थी, जबकि पुरुष अज्ञात के गर्त में गिर चुके थे। ये पुरुष अज्ञानता के गर्त में गिर गए थे, लेकिन इनकी पत्नियां पूर्ण भक्ता हो गई थी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो कहते हैं कि जब ये लौटी अपने घर तो इन महिलाओं पर दिव्य, तो इनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए प्रेम के कारण। क्या क्या विकार थे? शरीर में कंप होना, अश्रुपात होना, रोमांच होना, ये सारे भगवान, मेरे जीवन के आनंद स्वरूप भगवान, इस प्रकार प्रलाप करती थी ये, और सारे अष्ट सात्विक विकार इनके शरीर में प्रकट हो गए थे, इन ब्राह्मणों की पत्नियों के शरीर पर, दिव्य देह पर। और कैसे कहती थी, कृष्ण मेरे जीवन के आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण, कह के प्रलाप करती थी। इनका गला रुंध हो जाता था, हे मेरे प्राणपति, हे कृष्ण, इस प्रकार प्रलाप करती थी ये। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो यहां तक कहते हैं कि कोई भले ही विरोध करे, अगर मानो इनका पति इनका विरोध करें, अरे तुम अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से प्रेम करना क्या उचित है तुम्हारे लिए? मानो ये विरोध करें इनके पति, किंतु यहां पे तो ये पतिगण ये इंगित कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है। यहां पे ये पतिगण, ये ब्राह्मण, विप्र, याज्ञिक ब्राह्मण तो ये कह रहे हैं इस श्लोक में कि भगवान जो जगत गुरु हैं, हम तो बनावटी हैं, हम तो बनावटी गुरु बने हुए हैं, लेकिन असली जगत गुरु कृष्ण। एक ब्राह्मण, एक गुरु को तो कृष्ण का प्रतिनिधि होता है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि भगवान ही कृष्णम वंदे जगत गुरु, आदि शंकराचार्य जी ने बोला, भगवान उनको प्रणाम करता हूं जो जगत गुरु हैं। तो जो इस संसार में गुरु हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं एक्चुअली। तो हम तो कह रहे हैं यहां पे, मानो हम तो कृष्ण के प्रतिनिधि रूप में बनावटी गुरु हैं। भगवान जो ब्रह्मांड के शिक्षक हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं भगवान कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो पतियों ने देखा कि उनकी पत्नियों में भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य अनुराग के कारण उनका घर, पति, संतान आदि के लिए रंच भर भी आसक्ति नहीं रह गई है। उन याज्ञिक पत्नियों में रंच भर भी आसक्ति नहीं रह गई थी कृष्ण प्रेम के कारण। इसलिए उसी दिन से उन पतियों ने उन स्त्रियों को अपना पूज्य आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया और उन्हें पत्नियों या
अपने पत्नी या अपनी संपत्ति के रूप में मानना बंद कर दिया कि ये पत्नी मेरी है तो मेरी संपत्ति है। ये झूठा जो गृहस्थ आश्रम में ये भाव होता है, मेरी पत्नी मतलब मेरी संपत्ति, तो ये ऐसा मानना बंद कर दिया था इन ब्राह्मणों ने उस दिन के बाद से। जब और उनको अपने आध्यात्मिक रूप गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकारा, अपनी पत्नियों को, अपनी भार्याओं को। ये आगे क्या बोल रहे हैं ब्राह्मणों की पत्नी, ये ब्राह्मण लोग, नासां द्विजातु संस्कारो ना निवासो गुरावपि ना तपो नात्ममीमांसा ना शौचम ना क्रिया शुभा। बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं, अरे ये दुरंत भावम, इतना असीम प्रेम उनके हृदय में, हमारी पत्नियों के हृदय में। नासां द्विजातु संस्कारो, इनका ना तो द्विजाति संस्कार हुआ, हमारी पत्नियों का ना तो द्विजाति संस्कार हुआ, ना निवासो गुरु अपि, ना इन्होंने गुरुकुल में निवास किया, ना निवासो गुरुआवपि, ना इन्होंने गुरुकुल में निवास किया, ना तपो, ना तपस्या की इन्होंने जीवन में अपने, ना आत्म मीमांसा, ना आत्मा का मीमांसा की, मतलब आत्मा अनात्मा उसका चिंतन भी नहीं किया, ये आत्मा वस्तु है, ये अनात्मा वस्तु है, ये आत्मा और जड़ वस्तु और आत्मा वस्तु को भेद करना, इस तत्व ज्ञान कभी इन्होंने कभी चिंतन नहीं किया, इस तत्व ज्ञान का। ना आत्म मीमांसा, आत्मा मीमांसा कभी नहीं की इन्होंने। ना शौचम, ना ये शुद्ध है, इनकी क्रियाएं भी शुद्ध नहीं है। शौचम क्लेनिनेस भी नहीं है, अंतर बहिर् ना शौचम, ना क्रिया, ना कोई शुभ क्रिया शुभा, ना कोई शुभ कार्य किया इन्होंने अपने जीवन में कभी। ये बोल रहे हैं याज्ञिक ब्राह्मण, नासा द्विजाति संस्कारो ना निवासो गुरावपि ना तपो नात्ममीमांसा न शोचम न क्रिया शुभा। न कोई शुभ कार्य किया, न तपस्या की, न आत्ममीमांसा की, न गुरुकुल में निवास किया, न इनका द्विजाति संस्कार भी नहीं हुआ। फिर भी तथापि ही उत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वर ईश्वरा, फिर भी तथापि फिर भी उत्तम श्लोके, जो भगवान जिनको उत्तम जिनके गुण का यशोगान होता है उत्तम श्लोकों द्वारा, वेदों के उत्तम श्लोक जिनका गुणगान करते हैं, चीख कर उनका गुणगान करते हैं, वो जो उत्तम श्लोक, इसलिए भगवान का नाम उत्तम श्लोक है। तथापि ही उत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वर ईश्वर, जो भगवान कृष्ण जो योगियों के भी ईश्वरों के ईश्वर हैं, योगेश्वरों के ईश्वर हैं भगवान। भक्ति दृढ़ा न अस्माकम, इनकी भक्ति दृढ़ हो गई, और न च अस्माकम, हमारी नहीं हुई, न च अस्माकम, हम सबकी तो नहीं हुई। संस्कार, और हमारे तो संस्कार भी हुए हैं सारे, हम तो संस्कार वाले हैं, इतने बड़े संस्कार, आदिताम अपि, हम तो इतने बड़े संस्कार वाले, हमारे सारे संस्कार हुए। हमारा गर्भधारण संस्कार हुआ, हमारे उसके बाद जन्म संस्कार हुआ, हमारा उपनयन संस्कार हुआ, फिर उसके बाद हमारा तीनों प्रकार के संस्कार, हमारे पूरे 12 जो संस्कार होते हैं, सब उससे हम संस्कारित हुए हम। और उसके बाद हमारा विवाह संस्कार हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन भक्ति दृढ़ा नास्माकम, हमें भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई, प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, दृढ़ भक्ति हम इनकी हो गई, हमारी स्त्रियों की, अस्माकम, हम सब संस्कारित होते हुए भी, संस्कारिक होते हुए भी न भक्ति ही, हमें भक्ति प्राप्त नहीं हुई भगवान की। इस प्रकार ये ब्राह्मण विप्र ब्राह्मण बोलने लगे। ननुम स्वार्थ विमूढ़ानां
प्रमतां गृहे हया अहो न स्मारयामास गोपवाक्ये सतां गतिः। ननु स्वार्थ विमूढ़ानां, हम निश्चय ही, ननु निसंदेह, हम स्वार्थ विमूढ़ानाम, हम विमूढ़ बने रहे, मूर्ख बने रहे। किसके प्रति? अपने असली स्वार्थ के प्रति विमूढ़ बने रहे, हम मूर्ख ही बने रहे। नूनम स्वार्थ विमूढ़ानाम, अपने असली स्वार्थ के प्रति हम विमूढ़ बने रहे। प्रमताम, और प्रमत रहे मतलब आसक्त रहे, ग्रह हिया, अपने गृहस्थ आश्रम में, यहां पे यही बोल रहे हैं, हम फंसे रहे। ननु ग्रह इया, हम अपने गृहस्थी जीवन में ही फंसे रहे। स्वार्थ विमूढ़ानाम, अपने असली स्वार्थ के कारण हम विमूढ़ बने रहे। प्रमत्ताम, मत वाले, मत, हमारी मति उसी में लगी रही, मत वाले हो गए अपने गृहस्थाश्रम में। नहा गोप वाक्य सताम गति ही। हाँ, तो कह रहे हैं यहां पे, इसलिए इस विमूढ़ता के कारण, स्वार्थ विमूढ़ता के कारण, न हम लोग गोप वाक्य, जब वो भिक्षा लेने आए थे, गोप ग्वाल बाल सब सखाजन भगवान के, गोप वाक्य, उनके जो वाक्य थे, याचना बड़े भिक्षा मांग रहे थे हमसे। सताम गति ही स्मरयामस अहो, वचनों के कारण सताम गति, संतों के आचरण का स्मरण कराया। भगवान ने इन गोपों के द्वारा, कह रहे हैं वाक्य, सताम गति ही स्मार्य मानस अहो, भगवान ने इनको हमें स्मरण कराने के लिए भेजा था, भिक्षा के लिए नहीं भेजा था, याचना के लिए नहीं भेजा था, कुछ मांगने के लिए नहीं भेजा था। भगवान तो मानो हमें स्मरण करा रहे हो, हे ब्राह्मणों, हे संस्कारिक ब्राह्मणों, तुम अपना स्वार्थ भूल गए हो। मानो भगवान ने ये स्मरण कराने के लिए भेजा था, तुम अपने असली निज लाभ को भूल गए हो, कि तुम मेरे अंश हो, मुझसे प्रेम करना, मेरी सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, सनातन अंश हो तुम मेरे। तो ये स्मरण कराने के लिए भगवान ने, कह रहे हैं यहां पे, वाक्य, जो वाक्य थे, सताम गति ही, जो संतों का आचरण स्मरयमाना, कैसे संतों का आचरण होना चाहिए, इसका स्मरण कराने के लिए भगवान ने इन गोपों के द्वारा भेजा था। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है, अहो मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान ही हमें कृपा दिखाने के लिए, हमारे ऊपर कृपा देने के लिए हमें, क्योंकि हमारा इन स्त्रियों से संबंध है, इन गोपों के द्वारा भिक्षा के रूप में हमें स्मरण कराना चाह रहे थे कि संतों का आचरण कैसा होना चाहिए, ब्राह्मणों का आचरण कैसा होना चाहिए। इसका स्मरण कराने के लिए भगवान ने हमें हमारे पास भेजा था, अपने गोप सखाओं को। तो इस पर हमारे, हाँ तो ठीक है, अब अगली क्लास में है हमारे जो आचार्यों की टीका है इन श्लोकों पर, जो हमने पढ़ा, हाँ, वो हम कल चर्चा करेंगे अपने आचार्यों के तात्पर्य के साथ, और आपको अंदर तक ले जाएंगे हमारे आचार्य अपने तात्पर्यों के द्वारा, तो फिर हम समझ पाएंगे। ठीक है, अभी विराम देते हैं इस कथा को, कल पुनः उपस्थित होंगे इस अध्याय के साथ। ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद, अध्याय 23वां अध्याय है ये। श्रीमद् महाभागवत महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर, प्रकाश प्रभु की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।